न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट यदि ज़ीरो होता है तभी वो ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड रहेगा। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब तक नहीं चेंज होगी जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। जैसे कंसिडर कीजिए, एक स्टेशनरी कार फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स अप्लाई करके हम इस कार को रेस्ट से मोशन में लाते हैं। चूंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसलिए कार के मोशन को रजिस्ट करने के लिए कोई भी फोर्स उस कार पर एक्ट नहीं कर रहा होगा। मतलब कि अब ये कार बिना अपनी वेलोसिटी चेंज किए ऐसे ही ट्रैवल करती रहेगी। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन अपने आप नहीं बदलता। उसका स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए हमें उसे फोर्स करना पड़ता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन के बदलाव को रजिस्ट करता है। अर्थात वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और यदि वो मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से मोशन में रहना चाहेगा। और ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। यदि हम एक कार में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी इनर्शिया यह होती है कि हम उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते रहें। लेकिन जब कार की वेलोसिटी को बढ़ाया या घटाया जाता है तब इनर्शिया के कारण हमारी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आता, जिसकी वजह से हमें फोर्सेस फील होते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। कंसिडर कीजिए, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस के हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट पर हमने सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट का सेम एक्सेलरेशन होगा? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास भी कह सकते हैं। अब यदि इस इक्वेशन में हम फोर्स को कांस्टेंट रखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये है कि उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम इनर्शिया को मास के रिलेटिव टर्म्स में भी समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।